प्रियंका कक्कड़, जो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, सुधांशु त्रिवेदी तो कह रहे हैं हमारे सांसद ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ये सब कुछ सीएजी की फाइंडिंग्स हैं, पर उस पर क्या चर्चा, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि 2026 करोड़ का आंकड़ा आप बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइसेंस देने में खामियां थी, कि शराब नीति में गड़बड़ियों की पूरी एक फहरिस्त है, और जो घूस की बात कही गई है वो शायद सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। इस बात की क्या जांच नहीं हो जानी चाहिए? देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन सारी बातों के मैंने इतने जवाब दिए ना, जब ये हमारे ऊपर झूठे फर्जी आरोप लगा रहे थे, तो उनको रिपीट करने का फायदा नहीं है। पर कोर्ट में ये सारी बातें उठी थी। कोर्ट में जब उठी तो पीएमएलए कोर्ट ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं है। हमारे नेताओं को तभी पीएमएलए जैसे संगीन धाराओं में छोड़ा गया जिसमें बेल इज नो लेस देन एक्विटल। किसी लीगल जानकार को जो बहुत अच्छे से वकालत जानते हो उनसे बैठ के पूछवा लीजिएगा, प्रवक्ताओं से बात मत कीजिएगा इस बारे में। आप जितना इन्होंने जो भी आज भी एक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बताई है और उसमें जो आंकड़े बताए हैं वो सब कोर्ट के आगे था पद्मजा जी। इसलिए इनके पास मुद्दाहीन फेसलेस पार्टी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आज एडमिट कर ले या डिनाई कर दें। सुधांशु जी बताइए, रमेश भिदुड़ी को आपने सीएम कैंडिडेट बताने की सोच है कि नहीं? आप ये पर ये जो आपने पॉइंट उठाया आपने ये जो पॉइंट उठाया बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए, सबको बेल मिल गई, यानी कि एक तरीके से अक्विटल ही हो गया है, ये प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं। तो अब इस सीएजी रिपोर्ट के क्या मायने हैं सुधांशु जी? पीएमएलए में ये सारे तथ्य भी कोर्ट के सामने थे, कोर्ट ने बेल दे दी। पद्मजा जी, जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, ये अद्भुत और विचित्र तर्क आम आदमी पार्टी जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं, स्वघोषित पढ़े लिखे लोग, कि बेल का मतलब एक्विटल है। और ऐसा एक्विटल किया है प्रियंका जी कि कोर्ट ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते। मुझे ऐसा एक्विटल किया है कि वो कोई कागज साइन नहीं कर सकते। नहीं, वो कागज साइन नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी मैटर पे निर्णय नहीं ले सकते, और आप कह रही है एक्विटल है। मुझे लगता है कुछ इस प्रकार की बात कहने से पहले बड़ी बात ही सोच लेना चाहिए। और एक नहीं, कई मैटर्स में पीएमएलए खारिज भी किए हैं कोर्ट ने, मगर अफसोस की बात यह है कि आप उसके प्रमाण नहीं दे पाते। और जहां तक आप लोग इसकी बात करते हैं, जो आप लोग बड़े मजेदार ढंग से ये लोग एक क्रॉस क्वेश्चन कि उन्होंने ऐसा लॉजिक क्यों दिया? प्रियंका कक्कड़, क्या क्रॉस क्वेश्चन है आपका? पद्मजा जी, मैं विद फुल जिम्मेदारी आपको कह रही हूं कि प्रवक्ताओं की बातों में ना आए। पीएमएलए में बेल मिलना इज नो लेस देन एक्विटल। किसी सीनियर एडवोकेट को अपनी डिबेट में बिठाएं, उनसे इस पर पूरी जानकारी ले लें, मेरी बात सही प्रूव होगी। साथ में ये बार बार जो झूठ प्रचार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते, मैं आपको एक बड़ा सिंपल कानून बताती हूँ। हमारे संविधान में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये अलग विंग होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता कोर्ट के ऊपर, कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता सीएम या पीएम के ऊपर, और पीएम या सीएम कोई पाबंदी नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये आपको बार बार झूठ बोल रहे हैं। भाजपा कोर्ट गए थे ये बोलने कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लो, ये जेल से सरकार नहीं चला सकते। तीसरी पिटीशन जब इन्होंने इस बात की डाली तो कोर्ट ने फटकार मारी, 50,000 का जुर्माना लगाया भाजपा के ऊपर। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स के हवाले से वो कह रही हैं, सारे लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्विटल जैसा ही है, यानी कि उनको निर्दोष एक तरीके से करार दिया गया। पद्मजा जी देखिए, एक और अद्भुत ज्ञान मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से कि प्रवक्ता आके कह रही है कि प्रवक्ता की बात का मत मानिए, लीगल एक्सपर्ट को बैठा लिए। आपने देखा ना क्या अद्भुत तर्क है। खुद प्रवक्ता हैं, खुद नेता हैं, और कह रही है ये एक्विटल के इक्विवेलेंट है बेल, और उसके बाद कह रही है कि साहब उसकी लीगल। चलिए, तो कोर्ट ने आदेश में नहीं लिखा है क्या कि आप नहीं जा सकते? अब और इन्होंने अद्भुत ज्ञान दिया कि साहब कोर्ट के ऊपर कोर्ट पार्लियामेंट पे नहीं बोल सकता। तो आप लोग काहे गए थे धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में? काहे सीएए के खिलाफ कोर्ट में गए थे? काहे दिल्ली के कानून के खिलाफ कोर्ट में गए थे? अभिषेक मनु सिंघवी आपके वकील थे,
एनसीटी का अमेंडमेंट के बाद देखिए, मतलब इसके लिए वकील की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ सामने हो गया। कह रही थी कि कोर्ट कोई पार्लियामेंट से ऊपर नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ कोर्ट चले गए और पार्लियामेंट भी कोर्ट में हस्तक्षेप करता है। ये बताइए, न्यायाधीश को हटाना हो तो किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का अधिकार है इंपीचमेंट के द्वारा। यह संविधान की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाना होगा, चीफ जस्टिस को, तो संवैधानिक व्यवस्था यह है कि पार्लियामेंट हटा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी बनने की तो कोशिश करती है कि शातिराने तर्क दें, पर शातिराने के चक्कर में बचकाने तर्क दे के लोग फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से जिन दर्शकों ने सुना होगा उन्हें साफ समझ में आ गया होगा कि किसकी समझ कितनी है। और ये जो दावा करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कितने समझदार हैं और उनका किरदार कैसा है, जनता को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनता की अगर बात कर ले, समीर जी, क्या ये हिट जॉब है? बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये रिपोर्ट के कुछ कुछ अंश लीक किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी एक छवि बिगाड़ने के लिए। देखिए पद्मजा जी, दिल्ली के एलजी ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को कि आप 2 दिन का विशेष सत्र बुला लीजिए विधानसभा का, और ये जो केक की रिपोर्ट आई है पटल पे रख दीजिए। आतिशी ने क्यों 2 दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाया? दिल्ली सरकार ने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। 2 दिन का सत्र बुलाते, दिल्ली की सरकार पटल पे केक की रिपोर्ट रख देती और बता देते कि चर्चा कर लीजिए इसके ऊपर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था, आतिशी को पता था कि केक की रिपोर्ट क्या जब आएगी टेबल पर, तो जब रिलीज हो जाएगी तो पूरे का पूरा आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो जाएगा, तो वो केक की रिपोर्ट लेकर नहीं आए। मैं एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी अभी महिला सम्मान की बात कर रही थी। स्वाति मालीवाल के मामले में जब मुख्यमंत्री के आवास में स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी, तो क्यों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आम आदमी पार्टी ने नहीं दिए? कोर्ट पुलिस से तो मांगा था ना कि सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर दीजिए, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ है। तो कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, आज तक उसके फुटेज जारी नहीं किए। इतना आप पे आरोप लगा, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे देते, पुलिस सामने बता देते कि अरविंद केजरीवाल के घर में कोई मारपीट नहीं हुई है, ये आरोप झूठे लग रहे हैं। एक व्यक्ति जो रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन लगाकर राजनीति में वैगन आर कार से घूमता था और कोई बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो 44 करोड़ रुपए अपने शीश महल में खर्च करते हैं। और आप देखिए कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर बिल होता तो वो व्यक्ति की जांच में चला जाता। तो सारे बिल 10 करोड़ के नीचे बनाए इन्होंने। ठीक है,